वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर है एंटोनिम्स या इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए एंटोनिम्स पर। एंटोनिम्स का मीनिंग्स होता है दोस्तों विलोमार्थी। यहां पर दोस्तों आप ध्यान देते हैं कि एंटो यानी कि जो एंट वर्ड है एंटो वर्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों विपरीत स्थिति के लिए। विपरीत यानी जो विपरीत भाव को दर्शाता है उसे एंटोनिम कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, एंटी से बना है एंटो यानी एंटी यानी एंटो यानी मेरी ये एंटी में है यानी एंटो है यानी विपरीत है दोस्तों। ध्यान देना है। इसको हम अपोजिट भी कह सकते हैं। अपोजिट होता है दोस्तों विपरीतार्थी। हाँ दोस्तों ध्यान देते हैं, यहां पर अपोज जो कंडीशन होती है विपरीत स्थिति की होती है। अपोज वर्ड का अर्थ होता है विपरीत। ध्यान देना है दोस्तों, विपरीत स्थिति को दर्शाता है अपोज। इसको हम अपोजिट भी कहते हैं और एंटोनिम्स भी कहते हैं। साइन वर्ड का मीनिंग्स होता है सिनोनिम्स में मैंने बताया था। सिनोनिम्स में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि साइन जो वर्ड है साइन का मीनिंग्स होता है दोस्तों समान। साइन का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? समान होता है। तो सिनोनिम्स कहते हैं इसको। क्लोजेस्ट मीनिंग्स भी कहते हैं इसको। क्लोजेस्ट वर्ड भी कहा जाता है। क्लोजेस्ट भी कह सकते हैं इसको आप, यानी नजदीक वर्ड जो एकदम नजदीक वर्ड को दर्शाने वाला है, नजदीक सेंस को दर्शाने वाला क्लोजेस्ट वर्ड भी होता है। सिनोनिम भी कहते हैं दोस्तों। समान अर्थी होता है इसका मीनिंग्स, पर्यायवाची होता है, नजदीकी भावार्थ दर्शाने वाला होता है। और ये चैप्टर है आपका एंटोनिम्स। ध्यान देना दोस्तों, एंटी मीनिंग को दर्शाने वाला एंटोनिम। अपोज यानी विपरीत। अपोज मतलब ये मेरे सामने है यानी विपरीत है, मेरे सामने अपोजिट है यानी कि विपरीत स्थिति को दर्शाने वाला एंटोनिम्स होते हैं। एंटी में चलने वाला एंटोनिम्स, अपोज स्थिति दर्शाने वाला। ओपोज यानी ओप्पो मोबाइल, जब से सभी मोबाइलों का विपरीत स्थिति है ना समझ में, एंटी में दर्शाने वाला एंटोनिम्स है। तो विपरीत स्थिति को संकेत करने वाला दोस्त क्या होता है? एंटोनिम्स होता है। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, अवेश वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों अपमान करना। अवेश वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों अपमान करना। नेगेटिव मीनिंग सेंस दर्शा रहा है। सेंस की दृष्टि से देखना है दोस्तों। अवेश का मीनिंग्स होता है दोस्तों अपमान करना। अपमान करना दोस्तों। ध्यान देना है, यहां पर ये नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है दोस्तों। ध्यान देना है, नेगेटिव आएंगे तो सब समान आरती होंगे और प्लस पॉजिटिव आएगा तो वो विपरीत आरती होगा दोस्तों। ध्यान देना है। यहां पर देखते हैं ह्यूमिलिएट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों अपमानित, लज्जित करना। ह्यूमिलिएट लज्जित करना, या आप कह सकते हैं अपमानित करना। ये इसका माइनस है यानी कि अपमानित करना माइनस मीनिंग से इसको दर्शाता है, अर्थात इसका सिनोनिम्स प्रतीत हो रहा है दोस्तों डिनिग्रेट। ध्यान देना है ऑप्शन बी पर डेनिग्रेट वर्ड। डी जो वर्ड है, ध्यान देना है दोस्तों, डी और डेस दोनों नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं। किसी भी वर्ड्स में यदि ये दोनों लग जाते हैं, ये दोनों नेगेटिव सेंस को दर्शाएंगे। ओके, जिस तरीके से देखिए दोस्तों, डेनिग्रेट वर्ड का मीनिंग्स होता है बदनाम करना। डेनिग्रेट का मीनिंग्स क्या होता है? बदनाम करना। ये भी नेगेटिव कार्य है, बदनाम करना। किसी व्यक्ति को आप बदनाम कर रहे हैं तो नेगेटिव है, यानी कि अपमान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, यहां उसको बदनाम कर रहे हैं तो भी अपमान कर रहे हैं उसका। रिड्यूस का मतलब होता है कमी करना। रिड्यूस जो वर्ड है इसका मीनिंग्स होता है कमी करना या कमी निकालना। तो आप देखते हैं कि आप किसी आदमी में कमी कर रहे हैं यानी कि कमी को दर्शा रहे हैं, किसी चीज में कमी दर्शा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं उसको, कटौती कर रहे हैं उसकी। रिड्यूस वर्ड का मतलब कम करना, कटौती करना यानी कमी करना, मतलब उसमें कमी दर्शाना, ये भी नेगेटिव दर्शाते हैं। डिग्निफाई वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सत्कार करना। एक तो आप किसी आदमी का आदर सत्कार कर रहे हैं और एक किसी आदमी का अपमान कर रहे हैं, तो हुआ ना विपरीत। अपोज वर्ड सत्कार, आंसर डी।
क्वेश्चन संख्या 2 पर ध्यान देना है दोस्तों। अबोर, अबोर का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान देना है, अबोर का मीनिंग्स होता है घृणा करना। अबोर, बोर, ध्यान दीजिए दोस्तों, अबोर वर्ड का मीनिंग्स होता है घृणा करना। वर्ड कैसे बना है? बोर से बना है, अबोर। सपोज दैट कोई आदमी से आप बहुत ज्यादा बात करोगे तो वो आपसे बोर होने लग जाएगा, और बोर होने लग जाएगा तो वो आपकी बातों से घृणा करने लग जाएगा। तो दोस्तों अबोर, बोर का मतलब घृणा करना, अबोर। यानी कि कोई आदमी से आप किसी भी कार्य के लिए ज्यादा करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा, और बोर होने लग गया तो वो आपसे घृणा करने लग जाएगा। तो अबोर वर्ड का मीनिंग्स क्या हो चुका है? घृणा करना, माइनस पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम इसको माइनस मार्क दे रहे हैं, माइनस पॉइंट दे रहे हैं यहां पर सेंस की दृष्टि से। एंटोनिम को हल करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पर ध्यान देना है दोस्तों, डिटैच्ड, डिटैच्ड जिसमें डी, डी का मतलब नेगेटिव, टेस्ट यानी टेस्ट नहीं है, डिटैच्ड यानी नफरत कर रहा है। अगर कोई चीज में टेस्ट आ रहा है तो हम उसके प्रति बढ़ेंगे, और डिटैच्ड हो रही है तो उससे नफरत करेंगे। नफरत करना, टेस्ट यानी रुचि रखना, रुचि, टेस्ट जो है वो रुचि का संकेत देता है। डिटेस्ट जो होता है दोस्तों, टेस्ट में डी लग गया, नेगेटिव, डी, डी डिस नेगेटिव है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया आपको। तो आपका आंसर क्या, आपका आंसर देखिए किस तरीके से दर्शाया जाएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए। अबोमिनेट वर्ड है ऑप्शन सी। अबोमिनेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों ऊबना। अबोमिनेट वर्ड का मतलब होता है ऊबना। अगर किसी चीज से आप ऊब जाते हैं तो कहने का तात्पर्य उसे नफरत कर रहे हैं, उसे घृणा कर रहे हैं। तो अबोमिनेट क्या हो चुका है? इसका बेस्ट सिनोनिम, क्लोजेस्ट मीनिंग हो चुका है लाइद, ऑप्शन डी। लाइद वर्ड का मतलब होता है घृणा करना, ये भी आपका नेगेटिव सेंस जा रहा है। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है दोस्तों। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो आपका आंसर क्या हो चुका है? प्रशंसा करना, आंसर बी बन चुका है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 3 पर ध्यान दीजिए। एक्सेसरी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सहायक। एक्सेसरी वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? सहायक। कोई आपका सहायक है, आपका समर्थक है, कार्य करता है, आपका प्लस पॉइंट। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप यहां पर देखते हैं एक्सेसरी वर्ड का मतलब साथ कार्य करने वाला, साथ जुड़ने वाला, एक्सेसरी। तो आप देखते हैं ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रधान या मुख्य। प्रधान या मुख्य, इसका कोई सहायक नहीं है। जो जिस व्यक्ति का कोई सहायक नहीं होता, प्रधान और मुख्य होता है दोस्तों, ध्यान देना है। ये इसका जस्ट विपरीत कार्य कर रहा है। ओके, ये प्लस है बट विपरीत कार्य कर रहा है इसके। तो आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? ए हो चुका है। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है। कोलेटरल, कोलेटरल वर्ड का मीनिंग्स होता है संपार्श्विक यानी कि साथ में जुड़ने वाला। कोलेटरल वर्ड यानी कोलेटरल मीनिंग्स होता है संपार्श्विक। संपार्श्विक मतलब साथ में जुड़ने वाला, संपार्श्विक कहलाता है दोस्तों। साथ में जुड़ने वाला संपार्श्विक होता है। हाँ जी, एक्सिलरी, एक्सिलरी वर्ब होती है। एक्सिलरी जो है वो सहायक होता है, सहायक क्रियाएं होती है एक्सिलरी वर्ब। तो आप देखते हैं कि एक्सिलरी वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? सहायक। सहायक वह होता है जो साथ कार्य करता है, सपोर्टर एक तरीके से साथ कार्य करने वाला। संपार्श्विक साथ जुड़ने वाला, साथ कार्य करने वाला। तो दोस्तों देखिए ये सभी क्या है आपके, इसके बेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग है। यहां पर एंसिलरी वर्ड का मीनिंग्स होता है अधीनस्थ यानी कि किसी के तहत कार्य करने वाला। तो ये भी एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना है। अधीनस्थ जो होता है एक तरीके से सहायक की तरह कार्य करता है। तो इसमें प्रधान का सहायक होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों, ध्यान देना है। आंसर ए हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 4 पर ध्यान दीजिए। अकोमोडेटिंग वर्ड, अकोमोडेटिंग, अकोमोडेशन निवास स्थान होता है दोस्तों। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है किसी चीज में समर्थन प्रदान करने वाला। अकोमोडेटिंग अच्छा लगने वाला, अकोमोडेटिंग अच्छा लगने वाला। अच्छा लगने वाला, एकोमोडेटिंग। ध्यान दीजिए दोस्तों, अकोमोडेटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है अच्छा लगने वाला या किसी चीज में मिलने वाला। सहायक भी होता है इसका अर्थ, अनुकूल भी होता है दोस्तों। यहां पर ध्यान देता है दोस्तों, यहां पर अकोमोडेटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है अच्छा लगने वाला। एलिनेटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों अलग करने वाला। एलिनेटिंग, एलिनेटिंग वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? अलग करने वाला, अर्थात बिलगाव की स्थिति।
अलग करना, अलग करने वाला, अलग करने वाला एडजेक्टिव है दोस्तों, ध्यान देना है। कोऑपरेटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है सहायक। कोऑपरेटिंग वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? अच्छा लगने वाला। कोऑपरेट है, कोऑपरेट वर्ड का मतलब कोऑपरेट करने वाला, किसी को अच्छा लगने वाला। कोऑपरेट मतलब सहायक। एक तरीके से कोऑपरेटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है सहायक। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेसेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है मेहरबान। ये चीज इस पर मेहरबान है, मेहरबान, यानी ये भी सहायक ही होता है। एग्रीएबल वर्ड का मीनिंग्स होता है सहमत, यानी विपरीत अर्थ जाने वाला। एलिनेटिंग आंसर ए। एक्मोडेटिंग का आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? एलिनेटिंग। हाँ जी, क्वेश्चन संख्या 5 पर ध्यान दीजिए। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों समर्थक, शामिल होने वाला। अकम्प्लिस शामिल, शामिल होने वाला। अकम्प्लिस जो व्यक्ति किसी कार्य में शामिल है, आपके साथ है। अकम्प्लिस साथी भी होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। अकम्प्लिस वर्ड का मीनिंग्स होता है साथी, साथ कार्य करने वाला। बताइए बेस्ट, चूज कीजिए आपका बेस्ट आंसर, अल्टरनेटिव। देखिए दोस्तों, आपका बेस्ट अल्टरनेटिव है यहां पर असिस्टेंट। असिस्टेंट जो है वो समर्थक होता है दोस्तों, ध्यान देना। अकम्प्लिस वर्ड का मीनिंग्स होता है साथी, साथी समर्थक होता है। इसका विपरीत मीनिंग्स अपोजिट देखना है। आंसर ए ओपोनेंट। ओपो वर्ड का मीनिंग्स होता है विपरीत। ओपोनेंट वर्ड का मतलब होता है शत्रु या विरोधी। ओपोनेंट का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? शत्रु या विरोधी। ओके, यहां पर दोस्तों ध्यान देते हैं। यहां पर आप देखते हैं अकम्प्लिस वर्ड का मतलब किसी कार्य में शामिल होने वाला व्यक्ति या साथी आपका अकम्प्लिस। ओपोनेंट, ओपो यानी कि अपोज स्थिति, यानी विपरीत स्थिति। अपोजिट, ओपोनेंट, अपोज यानी कि विपरीत स्थिति में कार्य करने वाले व्यक्ति को शत्रु या विरोधी कहा जाता है। कोलैबोरेटर वर्ड का मीनिंग्स होता है, कोलैबोरेटर वर्ड का मतलब होता है समर्थक, साथ कार्य करने वाला। समर्थक जो होता है दोस्तों, ध्यान देना है, समर्थन यानी साथ कार्य करने वाला, विरोधी नहीं हो सकता। असिस्टेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है समर्थक। असिस्ट मतलब होता है समर्थन देना और असिस्टेंट मतलब समर्थक। कोलैबोरेटर वर्ड एक और मीनिंग्स है इसका संपार्श्विक, संपार्श्विक यानी साथ में जुड़ने वाला कोलैबोरेटर होता है दोस्तों। एक्सेसरी वर्ड का मीनिंग्स होता है सहायक, तो आपका आंसर हो चुका है ए। क्वेश्चन संख्या 6 पर ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 6, एक्यूमेन वर्ड का मीनिंग्स होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। एक्यूमेन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि वाला। एक्यूमेन कुशाग्र बुद्धि वाला। कुशाग्र बुद्धि वाला, एक्यूमेन यानी तेज, तेज तर्रार। एक्यूमेन तेज तर्रार या कुशाग्र बुद्धि वाले को एक्यूमेन कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। या कुशाग्रता भी कह सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव भी है और आपकी नाउन भी है, ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर इसको कुशाग्रता भी कहा जा सकता है और यहाँ पर ये तेज तरार भी स्थिति भी हो सकती है। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर जो होगा आपका विपरीत स्थिति में इनएप्टनेस। एप्टनेस यानी होती है दोस्तों, एप्टनेस होती है योग्यता और इनएप्टनेस होती है अयोग्यता। आंसर सी। यहां पर देखते हैं एक्सपर्टाइज। एक्सपर्ट का मतलब होता है दक्ष और एक्सपर्टाइज दक्षता। कुशाग्रता दक्षता दोनों प्लस का कार्य करेंगे, समान स्थिति में है। सैगसिटी, सैगसिटी का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमानी, बुद्धिमता, बुद्धिमता। सही गैस लगाने वाला सैगसिटी, सही गैस लगाने वाले व्यक्ति को सैगसिटी कहा जाता है। सही अनुमान, सही गैस की स्थिति को सैगसिटी कहते हैं दोस्तों। इनएप्टनेस जो होती है दोस्तों, ध्यान रखना है, इनएप्ट वर्ड जो है एप्टनेस, एप्ट का मतलब होता है बुद्धिमानी यानी कि योग्य से होता है, और इनएप्टनेस जो है वो अयोग्यता होती है।
एप्ट यानी कि योग्य व्यक्ति को एप्ट कहा जाता है, और एप्टनेस योग्यता, और इनएप्टनेस इन आने से भी नेगेटिव स्थिति निकलती है दोस्तों, ये भी ध्यान देना है, इन आने से विपरीत स्थिति बनती है। तो यहाँ पर इनएप्टनेस अयोग्यता हो जाएगा। विजडम जो होते हैं दोस्तों, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, विजडम जो होती है बुद्धिमता होती है दोस्तों, ध्यान देना है। तो आपका बेस्ट आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? सी। क्वेश्चन संख्या 7 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन संख्या 7, हाँ जी, क्वेश्चन संख्या 7 पर ध्यान देना है। एडमोनिस, एडमोनिस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान देना है, फटकारना। एडमोनिस का मीनिंग्स क्या होता है? फटकार लगाने को क्या कहते हैं दोस्तों? एडमोनिस कहते हैं, फटकारना। एडमोनिस का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? फटकारना। तो आप देखते हैं इसका बेस्ट, बताइए बेस्ट जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? चूज कीजिए। रिब्यूक वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों डांटना, रिब्यूक डांटना, किसी आदमी को डांट फटकार लगाने को रिब्यूक कहते हैं। रिप्रीमेंड वर्ड का मीनिंग्स होता है फटकारना, फटकारना। रिप्रोच का मीनिंग्स होता है दोस्तों तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, ये भी फटकार के समान होती है। अप्रूव वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सिद्ध करना, सिद्ध करना। फटकार लगा रहे हैं तो कहने का तात्पर्य उसको वापस कर रहे हैं, सीधे ही तिरस्कार कर रहे हैं तो वापस है। आंसर है दोस्तों आपका डी, अप्रूव। क्वेश्चन संख्या 8 पर ध्यान देना है दोस्तों। अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट वर्ड का मीनिंग्स होता है मिलावट करना, मिलाना, या फिर प्रदूषित करना भी इसका अर्थ होता है दोस्तों। अडल्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है मिलावट करना, मिलावट करना। अगर कोई चीज में आप मिलावट कर रहे हैं तो दोस्तों वो चीज क्या होगी? प्रदूषित होगी। तो इसका अर्थ होता है प्रदूषित करना, भी इसका अर्थ है प्रदूषित करना। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए एक मिनट, यहाँ पर एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। जो वयस्क जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? मिलावट करते। कहने का तात्पर्य अडल्ट की जो अवस्था होती है, यानी साथ साथ खाने पीने की एक साथ, मतलब एडल्ट युवा अवस्था होती है। युवा अवस्था में व्यक्ति प्रदूषित कार्य करता है, और कहने का तात्पर्य मिलावट का संकेत देता है एडल्ट। यहां पर देखते हैं ऑप्शन ए पर देखते हैं दोस्तों इनफैक्ट। इनफैक्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रदूषित करना, प्रदूषित करने को इनफैक्ट कहते हैं, प्रदूषित करना। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, यानी कि संक्रमित करना भी इसका अर्थ है। प्रदूषित करने को हम संक्रमित करना भी कह सकते हैं। इम्प्योर का मीनिंग्स होता है अशुद्ध करना, यानी कि इम भी दोस्तों किस चीज को दर्शाता है? आपका नेगेटिव स्थिति को दर्शाने वाला इम्प्योर भी है, एम भी है, जो नेगेटिव का भावार्थ देता है। प्योर का मीनिंग्स होता है दोस्तों शुद्ध करना, इम्प्योर का मीनिंग्स होता है अशुद्ध करना, तो ये भी नहीं है। पॉल्यूट वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रदूषित करना, पॉल्यूट। पॉल्यूट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों प्रदूषित करना, प्रदूषित करना। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीनिंग्स होता है दोस्तों, पॉल्यूट वर्ड का मीनिंग्स प्रदूषित करने से होता है, पॉल्यूशन प्रदूषण होता है। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये इसके तीनों को तीनों ही इसके क्या है दोस्तों? क्लोजेस्ट मीनिंग को दर्शाने वाले वर्ड है। एडल्ट्रेट मिलावट करना, एक चीज को प्रदूषित करने के समान होता है, और यहाँ पर क्लेंस का मतलब होता है स्वच्छ करना। तो आंसर हो चुका है दोस्तों आपका सी। क्वेश्चन संख्या 9 पर ध्यान देना है दोस्तों। एडवर्स, एडवर्सिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है शत्रुता। एडवर्स वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों विरोध करना, किसी चीज को विरोध करना, मीनिंग्स होता है एडवर्स, विरोध करना। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल वर्ड का मीनिंग्स होता है शत्रुता। हॉस्टाइल वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? शत्रुता। ओके। प्रॉपिटियस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों अनुकूल, अनुकूल। प्रॉपिटियस वर्ड का मीनिंग्स होता है अनुकूल, ये चीज मेरे प्रॉपर है, कहने का तात्पर्य उचित है, मतलब अनुकूल है। एडवर्स है मतलब मेरे से विरुद्ध है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब शत्रु, कहने का तात्पर्य शत्रुता होती है। हॉस्टिलिटी शत्रुता होती है दोस्तों, और हॉस्टाइल वर्ड का मीनिंग्स होता है शत्रु बनना,
ओके, हॉस्टल में रहने वाले छात्र एक दूसरे का विरोध करते हैं तो हॉस्टिलिटी हॉस्टाइल वर्ड से बना है दोस्तों। अपोज की स्थिति विपरीता स्थिति है, ये भी शत्रुता की संकेत देती है, शत्रु का संकेत देता है दोस्तों, ध्यान देना है। अपोजिंग, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी वर्ड विरोधाभास का संकेत देता है। कॉन्ट्रेरी का अर्थ होता है विरोधाभास या विरोधी, कॉन्ट्रेरी। तो प्रॉपर्टीज अनुकूल होता है। आंसर हो चुका है दोस्तों ए। क्वेश्चन संख्या 10 पर ध्यान दीजिए। एफ्लुएंट वर्ड का मीनिंग होता है समृद्धशाली। एफ्लुएंट, एफ्लुएंसी समृद्धि होती है दोस्तों। एफ्लुएंट वर्ड का मीनिंग होता है समृद्धशाली, समृद्धशाली। हाँ दोस्तों, एफ्लुएंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समृद्धशाली। एफ्लुएंसी का मतलब होता है समृद्धि, यानी धनवान की अवस्था को एफ्लुएंट कहते हैं, एफ्लुएंट। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या आंसर पुट कीजिए, आंसर चूज करना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए पर ध्यान देना है दोस्तों। डेस्टिट्यूट, हमारा देश टूटा है गरीबी से। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित, निराश्रित, निराश्रित कहने का तात्पर्य गरीब व्यक्ति को निराश्रित कहा जाता है। डेस्टिट्यूट यानी हमारा देश टूटा है गरीबी से। डेस्टिट्यूट यानी कि निराश्रित की स्थिति। एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची, ज्यादा खर्च करने वाले को कहा जाता है एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची। यानी समृद्धशाली होता है, फिजूल खर्ची है। यानी समृद्धशाली फिजूल खर्ची का क्या है? क्लोजेस्ट मीनिंग है, नजदीकी संबंध है। वेल्दी, धनवान भी, यहां पर ध्यान देना है दोस्तों। धनवान भी क्या होता है? इसका नजदीक संबंध दर्शाता है समृद्धशाली का। प्रॉस्पेरियस वर्ड का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। प्रॉस्पेरियस, समृद्धशाली, समृद्धशाली। हाँ दोस्तों ध्यान देना, यहां पर आपका आंसर हो चुका है 10 का ए। क्वेश्चन संख्या 11 पर ध्यान देना है। एग्रावेट, एग्रावेट वर्ड का मीनिंग होता है बढ़ाना, यानी बड़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को एग्रावेट कहा जाता है, बड़ा चढ़ाकर करना। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर दर्शाना क्या कहलाता है दोस्तों? एग्रावेट कहा जाता है। बताइए इसका बेस्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मॉलिफाई। मॉलिफाई वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों कम करना। आंसर ए। मॉलिफाई का मीनिंग क्या होता है? कम करना। एग्रा, एग्जा, एग्रा, एग्जावेट, एग्रावेट दोनों भी एक ही मीनिंग को दर्शाते हैं दोस्तों, ज्यादा करने को। अयूगमेंट वर्ड का मीनिंग होता है बढ़ाना। अगर कोई चीज को बढ़ा रहे, बड़ा चढ़ाकर कर रहे हैं तो ये इसका बेस्ट सिनोनिम हो चुका है। पेस्टर का मतलब होता है मचलना। अगर बच्चा मचल चुका है तो दोस्तों स्थिति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ही, अशांति की स्थिति बढ़ती जाएगी। मचलने की अवस्था बढ़ने का संकेत देती है दोस्तों पेस्टर। गुस्सा दिलाना भी होता है पेस्टर का मतलब, और मचलना भी होता है। इंटेंसिफाई का मीनिंग होता है दोस्तों विस्तार करना। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? विस्तार करना। इंटेंसिफाई, विस्तार करना। आंसर क्या हो चुका है? ए। क्वेश्चन संख्या 12 पर ध्यान देना है दोस्तों। एजिटेट, एजिटेट वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों, ध्यान देना है विद्रोह करना। एजिटेशन विद्रोह होता है दोस्तों, और एजिटेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विद्रोह करना। हाँ जी, बताइए इसका बेस्ट सिनोनिम, जो बेस्ट आपका एंटोनिम है, बेस्ट एंटोनिम विपरीतार्थी वर्ड कौन सा होगा? अपोज वर्ड है। विद्रोह करना, सूद, शांति स्थापित करना। आंसर ए। सूद का मतलब होता है शांति प्रदान करना या शांति स्थापित करना, शांति करना या शांत करना भी बोल सकते हैं दोस्तों। सूद का मतलब शांत करना। परटर वर्ड का मतलब होता है घबरा जाना, परटर हो जाना, परटर हो जाना, घबरा जाना, घबरा जाना, परटर। यह अशांति की स्थिति होती है दोस्तों, विद्रोह की स्थिति होती है घबरा जाना। प्रोटेस्ट, विरोध करना, यह भी दोस्तों विपरीत स्थिति है। प्रोटेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों टेस्ट स्वाद के लिए आता है, डिटेस्ट नफरत के लिए आता है, प्रोटेस्ट विरोध करने के लिए आता है दोस्तों। ध्यान रखना है दिस डी नेगेटिव।
डिस्टर्ब अव्यवस्थित करना दोस्तों, भ्रमित करना, अव्यवस्थित करना। डिस्टर्ब होता है, अव्यवस्थित कर रहे हैं तो स्थिति बिगड़ रही है, विद्रोह की अवस्था का संकेत है। घबरा जा रहे हैं तो दोस्तों स्थिति बिगड़ रही है, विद्रोह की अवस्था का संकेत है। विरोध कर रहे हैं, स्थिति बिगड़ रही है। शांत करना इसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों। आंसर ए हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 13। हाँ जी, एलिवेट, एलिवेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों कम करना। एलिवेट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? कम करना, कम करना। एलिवेट का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? कम करना। यहां पर दोस्तों ध्यान देते हैं, एलिवेट वर्ड का मीनिंग्स कम करना। चूज कीजिए इसका बेस्ट आंसर। आंसर है दोस्तों सी, इंटेंसिफाई, विस्तार करना। कम कर रहे हैं तो विस्तार कर रहे हैं, इसका विपरीत है इंटेंसिफाई, विस्तार करना। पालीट वर्ड का मीनिंग्स होता है कम करना या घटाना। कम करना या घटाना भी इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान देना है, घटाना, पालीट। अस्यूज वर्ड का मीनिंग्स होता है कमी करना, कमी करना, कोई चीज को कम कर देना, एस्यूज। या शांत करना भी अर्थ है इसका, शांत करना, एस्यूज। मिटिगेट वर्ड का मीनिंग्स होता है कम करना, मिनिमम करना, मिटिगेट यानी गेट के पास चीज को कम किया, मिटिगेट, कम करना। इंटेंसिफाई, इंटेंशन यानी विस्तार की स्थिति, इंटेंसिफाई, विस्तार करना। आंसर से। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए दोस्तों 14। अमेनिटी, अमेनिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान देना है, एमेनिटी यानी एक आदमी की सुविधाएं। एमेनिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है सुख सुविधा, सुख सुविधा। एमेनिटीज यानी एक आदमी की, एमेनिटीज मतलब सुविधाएं। हाँ दोस्तों, चूज कीजिए बेस्ट आंसर, सुख सुविधा। ध्यान देना है दोस्तों। डिसरप्शन, डिसरप्शन वर्ड का मीनिंग्स होता है विघटन, विघटन, डिसरप्शन। डिसरप्शन वर्ड का मीनिंग्स होता है विघटन। कॉर्डियलिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों आत्मीयता, आत्मीयता। कॉर्डियलिटी आत्मीयता होती है दोस्तों, ये सुख सुविधा का संकेत देती है कॉर्डियलिटी। कन्वीनियंस वर्ड का मीनिंग्स होता है कन्वीनियंट, सुविधाजनक, और कन्वीनियंस सुख सुविधा, सुख सुविधा, कन्वीनियंस। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। जेनियलिटीज, जेनियलिटीज वर्ड का मीनिंग्स होता है आत्मीयता का संकेत देता है दोस्तों, जेनियलिटीज। जेनियल वर्ड का मीनिंग्स होता है आत्मीय। जेनिटीज जो वर्ड है इसका मीनिंग्स होता है शिष्टाचार, आत्मीयता का संकेत देता है शिष्टाचार। एटिकेट, एटिकेट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? शिष्टाचार। डेकोरम वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? शिष्टाचार। दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं जेनियलिटी यानी जेन मतलब लोगों के अंदर थोड़ा तो शिष्टाचार होता ही है। जेनियलिटी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? शिष्टाचार। तो आंसर क्या हो चुका है? डिसरप्शन। क्वेश्चन संख्या 15 पर ध्यान देना है। एंगिस, एंगिस वर्ड का मीनिंग होता है संतावना, 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 या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं एंग्विश जो वर्ड है परेशानी, परेशानी भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। हाँ दोस्तों ध्यान देते हैं यहां पर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों तनाव। स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड का मीनिंग होता है खींचतान, तो डिस्ट्रेस वर्ड का मीनिंग होता है तनाव। डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड का मीनिंग प्रतिबल होता है, वो भी तनाव की स्थिति को दर्शाता है। डिस्ट्रेस वर्ड डिस नेगेटिव, स्ट्रेस की स्थिति। हाँ जी, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों
रीच्डनेस जो वर्ड है, रीचनेस पर ध्यान देना है, ये होती है बर्बादी। रीचनेस का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? बर्बादी। बर्बादी, रीचनेस क्या होती है? बर्बादी होती है। सफरिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों पीड़ा, यानी कि ये पीड़ा के दौर से सफर कर रहा है, सफरिंग पीड़ा। कंटेंटमेंट यानी कंटेंट यानी संतुष्ट है। कंटेंटमेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है संतुष्टि। संतुष्टि, कंटेंटमेंट इज ग्रेट हैप्पीनेस, संतुष्टि परम सुख। दोस्तों ध्यान रखना है कंटेंटमेंट का मीनिंग्स क्या होता है? संतुष्टि। ओके, तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? देखिए, संतावना परेशानी होती है, बर्बादी तनाव पीड़ा। आंसर डी संतुष्टि, अपोजिट, बेस्ट अपोजिट। एनिमोसिटी, ध्यान देना है दोस्तों, एनिमोसिटी शत्रुता। एनिमोसिटी क्या होती है दोस्तों? एनेमिसिटी, एनेमी, एनिमोसिटी, एनेमी, एनेमी का मतलब होता है शत्रु, एनेमिसिटी मतलब शत्रुता, एनिमोसिटी। ध्यान देना है दोस्तों आंसर, बेस्ट आंसर पर। शत्रुता की स्थिति को कहते हैं बेनिवोलेंस, परोपकारिता, विपरीत स्थिति। आंसर डी। ऑप्शन ए पर ध्यान देना है दोस्तों, एक्रिमोनी का मतलब होता है रूखापन। रूखापन शत्रुता का संकेत देता है। एंटीपैथी, एंटीपैथी वर्ड का मीनिंग्स होता है विरोधाभास, या एंटी में चलने वाला एंटीपैथी, विरोधाभास, या शत्रुता भी कह सकते हैं। मेलवोलेंट, मेलवोलेंस वर्ड का मतलब होता है दुष्टता। मेनवोलेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दुष्टता। बेनिवोलेंस लाभकारी, परोपकारिता। आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, मेलवोलेंस बेनिवोलेंस का जस्ट विपरीत है, यानी बेकार भी होता है इसका अर्थ, बेकार। और बेनी वर्ड का मीनिंग्स होता है गुड, अच्छा। बेनिडिक्शन आशीर्वाद, मेलडिक्शन यानी कि अभिशाप। दोस्तों ध्यान देना है, मेल वर्ड का प्रयोग विपरीत स्थिति के दर्शाते हैं, बेनी वर्ड का प्रयोग किया जाता है गुड के लिए, और मेल का प्रयोग किया जाता है बैड के लिए। मेल जो है वो बैड के लिए आता है, और यहां पर बेनी जो है वो गुड के लिए आता है। बेनिडिक्शन आशीर्वाद, मेलडिक्शन अभिशाप। दोस्तों ध्यान देना है क्वेश्चन संख्या 17 पर। अपीस, अपीस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों शांत करना, शांति प्रदान करने को कहते हैं अपीस, शांति प्रदान करना, अपीस। हाँ, चूज कीजिए दोस्तों बेस्ट आंसर आपका। अस्यूज, अस्यूज वर्ड का मीनिंग होता है अस्यूज मतलब शांत करना। अस्यूज शांति प्रदान करना, शांत करना होता है। कंसिलीट, कंसिलीट वर्ड का मीनिंग होता है सतावना देना, संतावना देना। संतावना, कंसिलेट। कंसिलेट वर्ड का मीनिंग कटौती करना भी होता है दोस्तों, कटौती करना। हाँ दोस्तों ध्यान देना, प्रोवोक, एवोक, रिवोक इन सब वर्डों का मीनिंग होता है भड़काना। प्रोवोक वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों भड़काना, और एवोक का मतलब भड़काना होता है, रिवोक का मतलब भी भड़काना होता है। मॉलिफाई वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों शांत करना, मामले को शांत करना। मॉलिफाई, अस्पीस, अपीस शांत करना, एस्यूज शांत करना। तो बेस्ट आंसर हो चुका है डी। क्वेश्चन संख्या 18। हाँ, अपाल वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों प्रशंसा करना। अपाल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। दोस्तों ध्यान देना है, अपोल्ज, अपोल्ज जो वर्ड है वो प्रशंसा के लिए आता है दोस्तों। अपोल्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। अपलोज, अपलोज वर्ड होता है प्रशंसा। कमेंड, कमांड आदेश देना, कमेंड प्रशंसा करना होता है दोस्तों, प्रशंसा करना, कमेंड।
मान सम्मान बढ़ाना। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मीनिंग देखिए दोस्तों, यहां पर कॉम्प्लीमेंट एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट मीनिंग्स पूरक और कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा। प्रशंसा कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना। हाँ दोस्तों, एक्लेम, एक्लेम वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों किसी चीज को घोषणा करना। एक्लेम, प्रोक्लेम, एक्लेम ये प्रशंसा के लिए आता है दोस्तों। संबोधित करना, किसी चीज को संबोधित करना या संबोधन करना किसी चीज का एक्लेम कहलाता है। डिस्परेज, ध्यान देना है दोस्तों, डिस्परेज वर्ड का मीनिंग होता है अपमान करना। अपमान करना दोस्तों आंसर हो चुका है, डिस लगने से ही पता चल चुका है, आंसर डी। क्वेश्चन संख्या 19 पर ध्यान देना है। बिजार, बिजार वर्ड का मीनिंग होता है विचित्र। बिजार का मीनिंग क्या होता है? विचित्र। ये चीज बिजार है यानी विचित्र है, विचित्र, अजीबोगरीब। कहते थे अपन सामान्य स्थिति में बोलते हैं कि ये चीज बिजराक है। बिजराक वर्ड का मीनिंग होता है विचित्र, अजीबोगरीब स्थिति। तो बिजार वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अजीबोगरीब। तो दोस्तों आप बताइए इसका बेस्ट आंसर क्या होगा 19 का? ध्यान दीजिए, क्यूरियस, क्यूरियस वर्ड का मीनिंग होता है जिज्ञासु। क्यूरियस का मीनिंग क्या होता है? जिज्ञासु। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक वर्ड का मीनिंग होता है सन की। एक्सेंट्रिक, ईज का मतलब खिसकने से, सेंटर का मतलब सेंटर खिसक जाना। जिस व्यक्ति के माइंड का सेंटर खिसक जाता है उसको कहा जाता है ईसेंट्रिक। यानी कि सन की एक्सेंट्रिसिटी होती है सनकपन, पागलपन की अवस्था को एक्सेंट्रिसिटी बोला जाता है दोस्तों। फ्रैकनेस, फ्रैकनेस, फ्रैकिस वर्ड का मतलब होता है शक्की। शक्की मिजाज का, शक्की मिजाज के व्यक्ति को कहा जाता है फ्रैकिस। शक्की यानी पागल एक तरीके का। रीजनेबल, ध्यान देना है दोस्तों, रीजनेबल वर्ड का मतलब होता है रीजन यानी कारण के अनुसार। रीजनेबल कारण अनुसार। या अनिवार्य भी कह सकते हैं, रीजनेबल। ध्यान देना है दोस्तों, विचित्र का बेस्ट जो है एंटोनिम्स वो है रीजनेबल। बलुसिम, बलुसिम वर्ड का मीनिंग होता है पुष्पित होना। बलुसिम जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? बलुसिम वर्ड का मीनिंग होता है पुष्पित होना। पुष्पित होना, हाँ जी, पुष्पित होना। फ्लोरिश वर्ड का मीनिंग होता है फलना फूलना, फलना या फूलना। बार्गन का मीनिंग होता है दोस्तों सौदाबाजी, सौदाबाजी। सक्सीड वर्ड का मीनिंग होता है सफलता, सफल होना। फलना फूलना, सफल होना, सौदेबाजी करना, ये सब पॉजिटिव सेंस है। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये इसके सिनोनिम हो चुके हैं। श्रिंक वर्ड का मीनिंग होता है सिकुड़ना, ये इसका बेस्ट एंटोनिम हो चुका है। कोई चीज फल रही फूल रही है और या फिर सिकुड़ रही है तो फलना फूलना सिकुड़ने का विपरीत होता है दोस्तों, ध्यान देना है। एक तो चीज पुष्पित हो रही है तो मतलब विकास हो रहा है, सिकुड़ रहा है तो मतलब विकास नहीं हो रहा, विपरीत स्थिति है। आंसर डी। क्वेश्चन संख्या ध्यान देना है दोस्तों 21 पर। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल वर्ड का मीनिंग होता है प्रचुर, प्रचुर, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? बाउंट वर्ड का मतलब प्रचुर से होता है, बाउंटीफुल फुल का मतलब पूर्ण से होता है, तो बाउंटीफुल प्रचुर। प्लेंटीफुल पर्याप्त, प्लेंटीफुल का मीनिंग होता है पर्याप्त। जेनरस उदारवादी, उदार, जेनरस उदारवादी।
ध्यान देना है दोस्तों, सबस्टेंशियल वर्ड का मीनिंग्स होता है पर्याप्त, साक्ष्य या पर्याप्त, हाँ जी, इनसफिशिएंट वर्ड का मीनिंग्स होता है अपर्याप्त। तो आपका बेस्ट आंसर क्या हो चुका है, इनसफिशिएंट, आंसर डी। क्वेश्चन संख्या 22 पर ध्यान देना है दोस्तों। ब्रीथ टेकिंग, यानी कि ब्रीथ का मतलब सांस को रोक देने वाला, ब्रीथ टेकिंग कहलाता है दोस्तों, यानी घबरा जाना। ब्रीथ टेकिंग वर्ड का मतलब होता है घबरा जाना, यानी घबराने वाला या परेशानीदायक भी कह सकते हैं, परेशानीदायक। या ब्रीथ टेकिंग वर्ड का मतलब होता है रुकावट, रुकावट करने वाला, ब्रीथ टेकिंग। हाँ दोस्तों, चूज कीजिए आपका बेस्ट आंसर। अमेजिंग का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, अमेजिंग। दूसरा मीनिंग्स है दोस्तों आपका मैग्निफिसेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है शानदार, शानदार, मैग्निफिसेंट, शानदार। मैग्निफिसेंट यानी मग्नि का मतलब सगाई, एकदम संट, शानदार हुई है, कैनिक संट वर्ड का मीनिंग्स होता है सेंट, शानदार, मैग्निफिसेंट, मग्नि यानी सगाई, शानदार। तो दोस्तों मैग्निफिसेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो चुका है, शानदार। डिस्गस्टिंग, डिस नेगेटिव, डिस जो वर्ड है वो नेगेटिव का संकेत देता है, डिस्गस्टिंग यानी कि उबाने वाला, उबाने वाला यानी उबाऊपन या उबने वाला भी कहा जा सकता है, डिस्गस्टिंग। उबाने वाला यानी दूसरी चीज है, उबाने वाली होती है, उबने वाला खुद होता है, उबाने वाला। कोई चीज से नफरत योग्य, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, नफरत योग्य, नफरत योग्य, डिस्गस्ट, डिटेस्ट, डिस्गस्ट, घृणास्पद भी कहा जा सकता है इसको। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है दोस्तों यहां पर एक्साइटिंग, एक्साइटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है विपरीत, परेशानीदायक। अगर कोई चीज विपरीत है तो वो भी परेशानीदायक है आपके लिए। कोई चीज आश्चर्यजनक, आश्चर्य में डालने वाली है तो वो भी आपको परेशानी पैदा करने वाली है दोस्तों। अगर कोई चीज आपको नफरत प्रदान करती है तो वो भी एक तरीके की परेशानी पैदा करने वाली है। शानदार चीज कभी परेशानी पैदा नहीं करती, आंसर सी। क्वेश्चन संख्या 23 पर ध्यान देना है दोस्तों। ब्रीविटी, ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीविटी वर्ड का मीनिंग होता है संक्षिप्तता, संक्षिप्तता। ब्रीफनेस भी कह सकते हैं इसको, ब्रीविटी भी कहा जाता है। ब्रीफ वर्ड का मीनिंग संक्षिप्त होता है दोस्तों। ओके, चूज कीजिए इसका बेस्ट आंसर। क्रिप्टनेस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों रूखापन, रूखापन, क्रिप्टनेस। कंसेसिस वर्ड का मीनिंग होता है घनिष्ठता, घनिष्ठता, कंसेशियस, घनिष्ठ करना, पास होने की स्थिति, कंसेसनेस होता है। हाँ दोस्तों, सैंक्टिनस वर्ड का मीनिंग होता है संक्षिप्तता, सैंक्टिनस, संक्षिप्तता। लेंथनेस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों विस्तार, लेंदी, विस्तार की स्थिति, विस्तार करने वाला। लेंदीनेस मतलब होती है विस्तार की अवस्था। तो आपका आंसर हो चुका है दोस्तों लेंदीनेस। क्वेश्चन संख्या 24, क्वेश्चन संख्या 24। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है यहां पर आपको काजोल, काजोल वर्ड का मीनिंग्स होता है आकर्षित करना। काजोल वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, आकर्षित करना, काजोल।
हाँ दोस्तों ध्यान देना है, फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली काजोल जो होती है सभी अभिनेता जो जितने भी है एक्टर हैं उनको आकर्षित करती है। तो काजोल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आकर्षित करना। परस्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फुसलाना, फुसलाने की अवस्था भी होती है, वो भी एक आकर्षित करने की अवस्था होती है दोस्तों। बिडल वर्ड का मीनिंग होता है रिझाना, अगर आप किसी आदमी को रिझा रहे हैं तो ये भी एक आकर्षण का कार्य है दोस्तों। बलेंडिस, बलेंडिस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों कलंकित करना, ये बिल्कुल भी अलग ही अर्थ जा चुका है, ध्यान देना है। बलेंडिस। रिपेल वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों पीछे हटना, पीछे हटना। यहां पर आपका आंसर हो चुका है दोस्तों रिपेलमेंट, यानी आकर्षित होना, यानी नजदीक स्थिति को दर्शाता है। फुसलाना, रिझाना, ये सब नजदीक लाने की स्थिति को दर्शाते हैं दोस्तों। रिपेल पीछे हटना, ये विपरीत स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन संख्या 25 पर ध्यान देना है। कैंडिड, कैंडिड वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों निर्भीक, निर्भीक या निडर या सच्चा। हाँ जी, कैंडिड वर्ड का मतलब निर्भीक, निडर, सच्चा। इंजीनियस, इंजीनियस वर्ड का मीनिंग होता है सामान्य, इंजीनियस सामान्य होता है दोस्तों। डिसीटफुल होता है दोस्तों, डिसीट का मतलब धोखा देना और डिसीटफुल यानी धोखेबाज, डिसीटफुल धोखेबाज। प्लेन स्पीकिंग का मतलब होता है दोस्तों प्लेन, एकदम प्लेन तरीके से बोलने वाला, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर फोरथ्राइट, फोरथ्राइट वर्ड का मीनिंग होता है सच्चा, स्पष्टवादी है, फोरथ्राइट है, सच्चा है, इंजीनियस सामान्य है, डिसीटफुल धोखेबाज। आंसर सी, सामान्य व्यक्ति एक तरीके से कहने का तात्पर्य सच्चा ही होता है, स्पष्टवादी भी सच्चा होता है, ये इसके मीनिंग्स में लग रहा है, यहाँ ये इसके मीनिंग्स में लग रहा है। और सच्चा निर्भीक, निडर होता है सच्चा व्यक्ति। यहां पर आप देखते हैं धोखेबाज व्यक्ति कभी सच्चा नहीं हो सकता। आंसर सी। क्वेश्चन संख्या 26, 26 क्वेश्चन संख्या 26 पर ध्यान देना है। हाँ जी, कैप्टिवेट वर्ड का मीनिंग होता है वशीभूत करना। कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? वशीभूत करना, यानी एक तरीके से आकर्षित करने के समान होता है दोस्तों। आप किसी आदमी को वशीभूत कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना है। एंसेंट वर्ड का मीनिंग होता है मंत्र मुग्ध करना, मंत्र मुग्ध करना, एंसेंट मंत्र मुग्ध करना, एंसेंट होता है मंत्र मुग्ध करना दोस्तों। डिल्यूजन वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों मोह, मोहना, यानी मोह। डिल्यूजन मोह होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। एंचेंट वर्ड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना या मंत्र मुग्ध होता है। एंट्रेंस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों प्रवेश, एंट्रेंस प्रवेश द्वार। बीबिच, बीबिच का मतलब होता है दोस्तों आकर्षित करना, आकर्षित करना, बीबिच। हाँ दोस्तों ध्यान देना है यहां पर। बीबिच, कैप्टिवेट, बीबिच, एंचेंट, डिल्यूजन। ध्यान देना है दोस्तों, वशीभूत करना, कैप्टिवेट करना, किसी आदमी को कहने का तात्पर्य वशीभूत करना, आकर्षित करने के समान है। और एंचेंट मंत्र मुक्त भी कर रहे हैं उसको, यानी कहने का तात्पर्य मंत्र मुग्ध करना या जादू करना भी कह सकते हैं आप। एंचेंट जादू करना भी होता है। ओके, यहाँ डिल्यूजन जो होता है दोस्तों ध्यान रखना है, डिल्यूजन होता है एक तरीके का भ्रम, भ्रम। तो आदमी को मोह रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं, तो भी एक तरीके से उसको आकर्षित कर रहे हैं। प्रवेश द्वार, ये भी एंट्रेंस, एंट्रेंस कहने का तात्पर्य आपका जो इसमें जो बेस्ट मीनिंग्स है वो आपका एंट्रेंस से लगेगा।
ओके, क्वेश्चन संख्या 26 पर ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 26 में क्या है, एरर है, तो इसमें कोई प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। जो मीनिंग्स है वो आपको पता चल चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 27 पर ध्यान देना है दोस्तों। सेशन वर्ड का मतलब होता है, सेशन वर्ड का मीनिंग होता है समापन, समापन। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। टर्मिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है रुकावट, आपके रुकने की अवस्था को टर्मिनल बोला जाता है दोस्तों। टर्मिनेशन रुकावट होती है। कंप्लीशन वर्ड का मीनिंग होता है, कंप्लीशन वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों समापन। डिसकंटिन्यूशन का मीनिंग होता है निरंतर नहीं होना, निरंतरताहीन। जो चीज निरंतरताहीन है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यूएशन। कमिटमेंट है, ध्यान देना है दोस्तों। कमिटमेंट का मीनिंग होता है दोस्तों निरंतरता। तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, सी। क्वेश्चन संख्या कोहेरेंट यानी 28, कोहेरेंट वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों संगत। कोहेरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, संगत। हाँ जी। कॉन्ग्रुअस वर्ड का मीनिंग होता है बेतुका, बेतुका, कॉन्ग्रुअस। मीनिंगफुल का मीनिंग होता है दोस्तों अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण। हाँ जी। इरेशनल वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों असंगत, असंगत। रेशनल संगत, इरेशनल असंगत। इनकंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों, ध्यान देना है, असामान्य। तो आपका आंसर हो चुका है दोस्तों अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। हाँ जी। क्वेश्चन संख्या 29 पर ध्यान देना है। कोलोजल वर्ड का मीनिंग होता है विशाल, कोलू के जैसा विशाल, कोलोजल, कोलो के जैसा विशाल। कोलोजल वर्ड का मीनिंग होता है विशाल। गीगांटिक यानी माप, गीगा मेगा, गीगा सबसे बड़ी माप होती है गीगा, गीगांटिक विशालतम यानी महानतम। हाँ जी। एलिफेंट, एलिफेंटाइन वर्ड का मतलब होता है विशालतम, जानवरों में सबसे विशालतम जानवर होता है एलिफेंट, हाथी। तो एलिफेंट के जैसा विशाल, कोलू के जैसा विशाल, सबसे बड़ी माप होती है विशाल। गीगा, गीगांटिक विशाल। इमेंस वर्ड का मतलब होता है महाकाय। हाँ दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पर। लिलीपुटिन, लिलीपुटिन वर्ड का मतलब होता है लघुतम। लिली का पुष्प जो होता है सबसे छोटा पुष्प माना जाता है लिली। तो ध्यान देना है दोस्तों, लिली उस पुष्प से बना है लिलीपुटिन, लघुतम यानी छोटा। क्वेश्चन संख्या 30 पर ध्यान देना है दोस्तों। हाँ जी। कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव वर्ड का मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण या द्वेषपूर्ण। हाँ जी दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर बेलिजरेंट वर्ड का मीनिंग होता है विरोधपूर्ण। बेलिजरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, विरोधपूर्ण। हाँ जी। क्विरलसम वर्ड का मीनिंग होता है क्विरल, झगड़ना, क्विरलसम झगड़ने, सम कुछ ऐसा। तो कहने का तात्पर्य झगड़ालू। बेलिजरेंट ब्रिलियंट, बुद्धिमान, बेलिजरेंट शत्रुतापूर्ण यानी विरोधपूर्ण। इसको आप बेलिजरेंट भी कह सकते हैं, शत्रुतापूर्ण भी बोल सकते हैं। हाँ जी दोस्तों ध्यान दीजिए। बेलिकोस वर्ड का मीनिंग होता है लड़ाकू। बेलिकोस का मीनिंग क्या होता है, लड़ाकू, लड़ाई पर उतरने वाला। कॉम्प्रोमाइजिंग यानी समझौतापूर्ण, इसका बेस्ट अपोजिट समझौतापूर्ण।
हाँ तो दोस्तों आंसर हो चुका है आपका सी, कॉम्प्रोमाइजिंग। क्वेश्चन संख्या 31 पर ध्यान देना है। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों समझौता, समझौता। कॉन्कॉर्ड, सामंजस्य भी कह सकते हैं इसको, सामंजस्य, कॉन्कॉर्ड। अकॉर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सामंजस्य, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सामंजस्य, यानी वही समझौता। ये मेरे अकॉर्ड है, कहने का तात्पर्य अनुकूल होना या समझौतापूर्ण होना। हार्मोनी, हार्मोनी वर्ड का मीनिंग होता है सामंजस्य, हार्मोनियस, सामंजस्यपूर्ण, और हार्मोनी सामंजस्य होता है। रैपोर्ट वर्ड का मीनिंग होता है संबंध, जुड़ा हुआ ना, यानी कि वही सामंजस्य को दर्शाता है। रैपोर्ट संबंध होता है, जुड़ा होते हैं एक दूसरे से सामंजस्य बैठ रहा है, सामंजस्य बैठ रहा है मतलब जुड़ी हुई है, रैपोर्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास स्थिति। कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड का मतलब होता है विरोधाभास। तो दोस्तों ध्यान देना, आपका बेस्ट आंसर क्या आ चुका है? कॉन्ट्राडिक्ट। क्वेश्चन संख्या 31। हाँ जी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन संख्या 32 पर। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट यानी कि क्वेश्चन संख्या 31 का जो दोस्तों आंसर है सामंजस्य जो है, ध्यान देना है। कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास की स्थिति। क्वेश्चन संख्या 31 का आंसर हुआ है ए, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध, यानी कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास। दोस्तों ध्यान देते हैं आप, यहां पर विरोधाभास स्थिति को दर्शाता है। कन्फिस्केट यानी भ्रमित होना। कन्फिस्केट वर्ड का मीनिंग होता है भ्रमित होना। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। रिलीज, रिलीज वर्ड का मीनिंग होता है छोड़ना। रिलीज का मीनिंग्स क्या होता है? छोड़ना। स्नेच वर्ड का मीनिंग्स होता है पकड़ना, पकड़ना। यूज अप वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों उपयोग में लेना। यूज ऑफ, हाँ जी। अनेक्स, ध्यान देना है दोस्तों। अनेक्स वर्ड का मीनिंग्स होता है अलग होना। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं भ्रमित होने का स्नेचर भी होता है और यहां पर रिलीज भी है। अनेक्स जो है ये भी अलग है, तो यूसअप इसका बेस्ट आंसर है। उपयोगी होना, यानी कि यहां पर आप देखते हैं कन्फिस्केट जो वर्ड है वो उपयोग होने की स्थिति को भी दर्शाता है। और यहां पर ये भ्रम होने की स्थिति का भी संकेत देता है। कॉन्ग्रेगेट वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों शामिल करना, शामिल करना। कॉन्ग्रेगेट मीनिंग्स होता है दोस्तों शामिल करना। कांग्रेस वर्ड का मतलब भी संगठित करना होता है दोस्तों। कांग्रेगेट मतलब संग्रहित करना होता है, संग्रह करना भी होता है, संग्रह करना। हाँ जी, ध्यान देना दोस्तों। स्कैटर, स्कैटर वर्ड का मतलब होता है बिखेरना। इसके जस्ट विपरीत है, आंसर हो चुका है ए। क्लस्टर, क्लस्टर वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों समूह। देखो संग्रह और समूह, क्लस्टर, क्लस्टर गैलेक्सी दोनों तारों के समूह को दर्शाते हैं दोस्तों। गैलेक्सी भी होता है, क्लस्टर गैलेक्सी, स्टार ऑफ क्लस्टर गैलेक्सी होता है। कंजॉइन वर्ड का मीनिंग्स होता है शामिल होना।
ज्वाइन करना, कंजॉइन, ज्वाइन करना, कंजॉइन। असेंबल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। असेंबलीज वर्ड का मतलब होता है समूह। हाँ जी दोस्तों ध्यान देना है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों आकर्षित करना या मजबूर करना, मजबूर करना। कंस्ट्रेंट या आकर्षित करना, आकर्षित करना। हाँ दोस्तों ध्यान देना यहां पर। प्रिवेंशन वर्ड का मीनिंग्स होता है रोकथाम करना, रोकथाम करना, प्रिवेंशन, किसी चीज पर रोक लगाना। कोर्जन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों बलात्कार करना, कोर्जन यानी किसी चीज को जबरदस्ती ले जाना कहलाता है। रिलीज वर्ड का मीनिंग्स होता है मुक्त करना, हाँ दोस्तों। रिस्ट्रेन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों ध्यान देना है छोड़ना, आप यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों। रोकथाम करना, किसी चीज को रोक रहे हैं, या मुक्त करना, छोड़ना, या उसको ले जाना, तो ये सब एक तरीके से मजबूर करना, किसी आदमी को अपनी ओर लेने के लिए आते हैं। रोकथाम करना इसका बेस्ट एंटोनिम है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वर्ड का मतलब होता है दोस्तों पारंपरिक, पारंपरिक, परंपरा के अनुसार होना कन्वेंशनल कहलाता है। तो दोस्तों आप ध्यान देते हैं यहां पर। सैंक्शन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सामूहिक, सैंक्शन या प्रायोजित। यहां पर ध्यान देते हैं ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब होता है ट्रेडिशन, परंपरा, ट्रेडिशनल, पारंपरिक। ओके। ऑर्थोडॉक्स वर्ड का मतलब होता है हेटेरोडॉक्स नास्तिक और ऑर्थोडॉक्स आस्तिक। एक्सोटिक वर्ड का मीनिंग्स होता है विदेशी। हाँ जी ध्यान देना है दोस्तों। एक तो चीज होती है कहने का तात्पर्य आस्तिक, जिसमें विश्वास करने योग्य है। कहने का तात्पर्य परंपरा यानी काफी समय से चली आ रही है इसलिए विश्वास करने योग्य है। पारंपरिक है, ये चीज प्रायोजित है। एक्सोटिक विदेशी है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, वो सॉरी एंटोनिम हो जाएगा विलोमार्थी। क्वेश्चन संख्या 36 पर ध्यान देना है। काउंटरफेट, काउंटर पर फिट कर दिया, यानी कि दोस्तों ध्यान देना है छल करना। काउंटरफिट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? छल करना, छल करना। काउंटरफेट, काउंटर पर फिट करके छल किया। तो दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पर काउंटरफिट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? छल करना, यानी कि काउंटर पर यानी सामने बैठकर एक दूसरे पर छल कपट का संकेत देता है। जेन्यू वर्ड का मीनिंग्स होता है सच्चा। काउंटरफिट का मतलब होता है छल करना या छली, कपटी भी कह सकते हैं। बोगस, बोगस वर्ड का मतलब होता है बेकार। छली व्यक्ति बेकार होता है,
हाँ जी, सुपीरियस वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुपीरियर, तेज। ध्यान देना है दोस्तों, छली व्यक्ति बहुत ज्यादा सुपीरियर भी होता है, छली। फ्रेडुलेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों कपटी, फ्रड, फ्रड से बना है फ्रेडुलेंट, कि चीज फ्रड है, काउंटरफिट है, बोगस है, एकदम बेकार है। तो आंसर ए हो चुका है दोस्तों जेन्यू, सच्चा। क्वेश्चन संख्या 37। हाँ जी, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन संख्या 37 पर ध्यान देना है। कावर्डाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों डरपोकता, यानी डरपोक कह सकते हैं दोस्तों, कावर्डाइज डरपोकता है। ये नाउन का संकेत है कावर्डाइज, कावर्ड वर्ड का मतलब डरपोक होता है, एडजेक्टिव होता है, ये नाउन है। ब्रेवरी वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों बहादुरी, डरपोक की स्थिति विपरीत 10 कार्य करने वाली होती है बहादुरी, यानी डरपोक के विपरीत कार्य करने वाली क्या होती है बहादुरी। आंसर ए हो चुका है। हाँ जी, यहां पर देखते हैं पुसिल एनिमिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों भीरुता, भीरुता या कायरता। कायरता भी डरपोक स्थिति का संकेत देती है। डेस्टर्ड लाइनेस, डेस्टर्ड वर्ड का मतलब होता है नाजायज, डेस्टर्ड लाइनेस बेकार, डेस्टरलाइजनेस वर्ड का मीनिंग्स होता है बेकार की स्थिति होना है दोस्तों, ध्यान देना है। और क्रेवनेस वर्ड का मतलब होता है रूखापन। तो दोस्तों आपका आंसर हो चुका है ए, ध्यान देना है। ओके, क्वेश्चन संख्या 38 पर कुंबरसन, कुंबरसम, कुंबरसम वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों परेशानीदायक। कुंबरसम, कुंबरसम वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों परेशानीदायक। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। एलिजेंट, एलिजेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है आकर्षक, आकर्षक, एलिजेंट आकर्षक होता है। आकर्षक, एलिजेंट। इनकन्वीनियंट वर्ड का मतलब होता है असुविधाजनक, असुविधाजनक, जिसमें सुविधा नहीं है वो भी परेशानीदायक है। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। यहां पर लोम्पेस, लोम्पेस वर्ड का मीनिंग्स भी वही होता है परेशानीदायक। हाँ जी, पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है कष्टकारक। आंसर हो चुका है दोस्तों, ध्यान देना है एलिजेंट। क्वेश्चन संख्या 39, 39, क्वेश्चन संख्या 39 पर ध्यान दीजिए। डेयर डेविल, डेयर डेविल वर्ड का मीनिंग्स होता है साहसी। हाँ जी, डेयर डेविल, दिल्ली डेयर डेविल की टीम बहुत साहसी है दोस्तों, ध्यान देना है। डेयर का मतलब होता है डरने वाला,
और डेविल यानी बुराइयों से डरने वाली, यानी कहने का तात्पर्य साहसी, डेयर डेविल्स। डेयर नॉट का मतलब होता है साहस नहीं करना, और डेयर वर्ड का मीनिंग होता है साहस करने से, यानी जो किसी चीज का साहस नहीं करता है उसे कहा जाता है डेयर नॉट। और डेयर वर्ड का मतलब होता है इस चीज का साहस करने वाला। डेविल एविल, डेयर एविल यानी कि बुराई के विपरीत साहस करने की स्थिति को कहा जाता है डेयर डेविल, कहने का तात्पर्य साहसी। दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट वर्ड का मीनिंग होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान। ऑडासियस, ऑडासियस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों, ध्यान देना है, घिनौना। ऑडासियस साहसी भी होता है। एडवेंचरियस, एडवेंचर वर्ड का मतलब होता है साहसिक कार्य। एडवेंचरियस, एडवेंचर साहसिक कार्य होते हैं, एडवेंचरियस साहसी। एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर डेयर डेविल्स जो है साहसी, यहां पर प्रूडेंट इस वर्ड का मीनिंग से है, यानी विपरीत वर्ड को दर्शाने वाला है प्रूडेंट। एडवेंचर साहस का संकेत देता है, ऑडासियस भी साहस का संकेत देता है दोस्तों, और एंटरप्राइजिंग भी आश्चर्यजनक होता है, तो ये भी क्या है, साहस का संकेत देता है। डिफरेंस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों आदर भाव। डिफरेंस, आदर भाव। हाँ जी दोस्तों ध्यान देना है, कर्टेसी शिष्टाचार, शिष्टाचार। ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब होता है आत्मीयता, शांति प्रियता। अमेनेबिलिटी वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों, अमेनेबिलिटी सुविधाजनक। अमेनेबल वर्ड का मीनिंग होता है सुविधाजनक, या फिर कह सकते हैं आप योग्यतापूर्ण। डिफाइंस वर्ड का मीनिंग होता है निंदाकारी। निंदाकारी, तो दोस्तों आंसर हुआ आपका डिफाइंस। क्वेश्चन संख्या देते हैं 41 पर। डिफाइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, निंदाकारी। निंदाकारी, डिफाइंस मीन्स होता है निंदाकारी। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है गतिरोध। या प्रतिरोध। हाँ जी दोस्तों ध्यान दीजिए, चैलेंजिंग वर्ड का मीनिंग होता है चुनौतीपूर्ण। हाँ जी, कॉन्टुमेसी का मतलब होता है दोस्तों विरोधी। हाँ जी, रिकॉल्सिट्रेंस वर्ड का मीनिंग होता है शांतिपूर्ण। तो आंसर हो चुका है आपका रिकॉल्सिट्रेंस। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों गिरावट। गिरावट या अपमान, डिग्रेडेशन। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, गिरावट या अपमान। प्रमोशन वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों वृद्धि।
वृद्धि, प्रमोशन, डिमोशन विपरीत स्थिति होती है, प्रमोशन आगे बढ़ने की स्थिति होती है, मोशन का मतलब गति और प्रो का मतलब आगे, डी का मतलब नेगेटिव। रिडक्शन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों कटौती, डिमोशन का मतलब होता है पतन या विपरीत। हाँ जी, ह्यूमिलिएशन वर्ड का मीनिंग्स होता है अपमान। हाँ दोस्तों, गिरावट, अपमान, रिडक्शन कटौती, प्रमोशन। आंसर ए। क्वेश्चन संख्या 43 पर ध्यान देना है। डिप्रीसिएट, डिप्रीकेट, डिप्रीकेट वर्ड का मतलब होता है दोस्तों अपमान करना। डिप्रीशिएट यानी अपमान करना या निंदा करना, अपमान करना। डिप्रीशिएट और मीनिंग्स होता है दोस्तों कमी करना, हाँ जी ध्यान दीजिए दोस्तों। डेरोगेट, डेरोगेट मतलब होता है दोस्तों निंदा करना। बेलिटिल तुच्छ समझना, तुच्छ समझना। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। डेनिग्रेट निंदा करना, डेनिग्रेट अपमान करना, निंदा करना। इनकरेज वृद्धि करना, वृद्धि करना। तो आपका आंसर हो चुका है दोस्तों इनकरेज। क्वेश्चन संख्या 44 पर ध्यान देना है। डेरोगेटरी वर्ड का मीनिंग्स होता है निंदाकारी या अपमानपूर्ण। हाँ जी, ह्यूमिलिएटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है ह्यूमन वर्ड से बना है। ह्यूमिलिएटिंग यानी ये अपमान, अपमानपूर्ण। ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएट अपमानित करना, लज्जित करना। ह्यूमिलिएशन अपमान। हाँ जी, डिस्डेनफुल वर्ड का मीनिंग्स होता है निंदाकारी। स्लाइटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है तुच्छ, तुच्छतापूर्ण। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रशंसाजनक। आंसर हो चुका है आपका डी। क्वेश्चन संख्या 45, 45। हाँ जी दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर डेविंडाल, डेविंडाल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सिकुड़ना, सिकुड़ना। डेविंडाल का मीनिंग क्या होता है? सिकुड़ना। दोस्तों ध्यान देते हैं यहां पर एनहांस वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रशंसा करना। एनहांस प्रशंसा करना या उत्साहित करना, उत्साहित करना। एनहांस विद्यार्थियों को एनहांस करना चाहिए। लीजन, लीजन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों लीज, लीज मतलब करना। लेस लिटिल की सेकंड फॉर्म यानी कंपैरेटिव होता है लिटिल, लीज, लेस। तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर लीज जो है वो कम का संकेत देता है, लिटिल का कंपैरेटिव है लीज, तो लीज में ई एन लगा दिया तो बन गया लीजन यानी कमी करना, कमी करना, लीजन। डिमिनिश, डी निगेटिव कम करना, डिमिनिश कमी करना, कम करना। डी निगेटिव नेगेटिव करना, डी नेगेटिव है दोस्तों ध्यान देना है, डिस डी नेगेटिव। डिक्रीज इंक्रीज वृद्धि करना, डिक्रीज कमी करना। या घटाना।
हाँ दोस्तों, तो आंसर हो चुका है आपका यहां पर डिविंडल एंड हॉर्न्स। सिकुड़ रहे हैं तो भी कम हो रही है, कम हो रही है। यहां पर डिक्रीज और लीजन ये भी कम, डिमिनिश। आंसर ए क्वेश्चन संख्या 46। एलोबरेट बढ़ाना। एलोबरेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों बढ़ाना, बढ़ाना। एलोबरेट, एलोबरेट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? बढ़ाना। यहां पर देखते हैं, ध्यान दो। ए ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है रास्ते को कम करना। अब्रिज संक्षिप्त करना। ब्रिज का कार्य होता है रास्ते को संक्षिप्त करने का दोस्तों। तो यहां पर अब्रिज वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? संक्षिप्त करना। ब्रिज का काम रास्ते को छोटा करने का होता है, तो यहां पर आप ध्यान देते हैं अब्रिज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। एक्सपांड, एक्सपांड वर्ड का मीनिंग्स होता है विस्तार करना, विस्तार करना। एक्सपांड, हाँ जी। एक्सपार्टेट वर्ड का मीनिंग्स होता है बड़ा चढ़ाकर बात करना। एक्सपार्टेट वर्ड का मीनिंग्स होता है बड़ा चढ़ाकर बात करना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि करना। आंसर क्या हो चुका है आपका? ए अब्रिज। क्वेश्चन संख्या 47। इनरवेट, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं इनरवेट, इनरवेट वर्ड का मीनिंग्स होता है कमी करना, कमी करना। इनरवेट, इनरवेट यानी वेट को कम करना। इनरवेट यानी कि वेट को कम करना। इनरवेट। इनवेगरेट, बेगर वर्ड का मतलब होता है ताकत। इनवेगर मतलब ताकत प्रदान करना। इनवेगर ताकत देना। हाँ जी। अंडरमाइन, अंडरमाइन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों तुच्छ समझना। अटेनुएट मतलब होता है कम करना। डिविएट तुच्छ करना। डिविएट यानी कमी करना। तो आप देखते हैं यहां पर वेगुरेट, इनवेगुरेट वर्ड हो चुका है। आंसर ए। एंथ्राल, एंथ्राल वर्ड का मीनिंग्स होता है मंत्रमुग्ध करना या प्रसन्न करना। एंथ्राल वशीभूत करने के लिए भी आता है। या प्रसन्न करना। हाँ जी दोस्तों, ध्यान देना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान देना है। हॉस्टिलिटी शत्रुता होती है, शत्रुता। एनिमोसिटी शत्रुता होती है दोस्तों, एनेमी से बना है एनिमोसिटी। हॉस्टल में रहने वाली हॉस्टिलिटी शत्रुता। एंटीपैथी विरोधाभास, एंटीपैथी होती है विरोधाभास। ओके। एफिमिनिटी, एफिमिनिटी मीनिंग्स होता है दोस्तों एफिमिनिटी आदर सत्कार। आदर सत्कार। आंसर है वशीभूत प्रसन्न करना संकेत दे सकता है आदर सत्कार का, एफिमिनिटी। क्वेश्चन संख्या 49। एंटेज फंसाना। एंटेज आकर्षित करना या फंसाना। आकर्षित करना या फंसाना होता है दोस्तों, ध्यान देना है यहां पर। हाँ, टेम्प्ट लालच देना। लालच दे रहे हैं तो किसी आदमी को आप फंसा ही रहे हैं। लालच देना, टेम्प्ट। डिसबेड वर्ड का मतलब होता है दोस्तों रुलाना या व्रत करना। व्रत करना और रुलाना।
रुलाना, ध्यान देना है दोस्तों, रुलाना, यानी किसी आदमी को आप डिसबिट कर रहे हैं यानी व्रत कर रहे हैं, रुला रहे हैं, तो वो आकर्षित थोड़ी कर रहे हैं, जस्ट विपरीत हो चुका है ये आंसर बी। अल्यूरिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है लुभावना, लुभाना, अल्यूरिंग। अल्यूर वर्ड का अर्थ क्या होता है? लुभाना यानी आकर्षित करना। सेड्यूस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? फंसाना, फंसाना या आकर्षित करना, सेड्यूस। हाँ दोस्तों, तो आपने देखा यहां पर आपका आंसर क्या हो चुका है? बी। क्वेश्चन संख्या 50 पर ध्यान देना है। एराडिकेट, एराडिकेट वर्ड का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, उखाड़ना, उखाड़ना, एराडिकेट। जड़ सहित उखाड़ने को कहा जाता है दोस्तों एराडिकेशन। एराडिकेट वर्ड का मतलब होता है समूल नष्ट कर देना, उखाड़ना या नष्ट करना, एराडिकेट। दोस्तों ध्यान देना है, इंस्टीट्यूट वर्ड का मीनिंग्स होता है स्थापित करना, स्थापित करना, कोई चीज नष्ट कर रहे हैं, कोई चीज स्थापित कर रहे हैं। आंसर हो चुका है ए। दोस्तों ध्यान देना है, एक्सटर्पेट वर्ड का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कि बड़ा चढ़ाकर बोलना। एक्सटर्पेट कहलाता है, एक्सटर्पेट। एक्सटर्मिनेट वर्ड का मीनिंग्स होता है निष्कासन, निकलना, एक्सटर्मिनेट। लिक्विडेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों रुकावट। ध्यान देना है दोस्तों, नष्ट कर रहे हैं उसमें रुकावट है, निकाल रहे हैं बाहर, बढ़ा रहे उस चीज को, क्या कर रहे हैं आप? बड़ा चढ़ाकर हटा रहे। तो इंस्टीट्यूट वर्ड इसका अब बेस्ट विपरीत हो चुका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका यहीं पर ये समाप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लासेज में बता दिया जाएगा।